अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। पहले हमारी एक वीडियो आई है आसाबी मोटापे के ऊपर, जो बलगमी ज़्यादती की वजह से सौदावी मोटापा था उसके ऊपर आई थी। अभी जो हम वीडियो बनाने वाले हैं ये ऐसे पेशेंट जिनके अंदर सौदा की ज़्यादती है, इस वजह से मोटापा है कि खाना खाते हैं, कब्ज की शिकायत हो जाती है, तेजाबियत, गैस और बसियारखोरी की वजह से मोटापा आ जाता है। उसके लिए बड़ा आसान, सिंपल, सादा सा इलाज बताने लगे हैं। लेकिन जो बात मैं पहले भी कहता हूँ कि परहेज ज़रूरी है। एक तो सुबह वॉक और एक्सरसाइज और शाम को थोड़ी सी चहलकदमी, ये ज़रूरी है। फिर उसके बाद मीठी चीज़ें बंद करें, फास्ट फूड बंद करें, जंक फूड बंद करें, चाय का इस्तेमाल बंद करें, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बंद करें। ऐसी सारी चीज़ों को बंद कर दें जिससे मोटापा पैदा हो रहा है, खसूसन नान, चने वगैरह, ठीक है, राइस वगैरह, इनको बंद करना पड़ेगा। तो फिर मैं बड़ा आसान सा सादा सा नुस्खा बताने लगा हूँ आपको। ये आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखेंगे। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हो, आपका लिवर फैटी हो, आपका SGOT, LFT में जो एंजाइम होते हैं, SGOT, SGPT बड़े हों, आपका बिलीरुबिन ज़्यादा हो, ये सारी चीज़ों पे एक ही नुस्खा काम करेगा। बेहतरीन रिजल्ट है इसका। और अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे आपका वेट बड़ी जल्दी कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन परहेज शर्त है। पानी आपने ताज़ा पीना है, खाना आपने चबा के खाना है। और खाना कितनी टाइम खाना है? सुबह और शाम, बस 2 टाइम खाना खाएं। दोपहर में आप फल ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं। तो फिर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। वो नुस्खा क्या है? काली मिर्च। ये ऐसी चीज़ है हर पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाती है। अच्छी सी ले लें, बड़ा ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। इसको कासरे रिया भी कहा जाता है, गैस के अखराज के लिए। 10 ग्राम ये ले लें। ये है नौशादा ठीकरी, लिवर के लिए बहुत अच्छा है, यूरिन के लिए बहुत अच्छा है। और कैसी बात है, ऐसा नुस्खा है ऐसे आपकी पेशाब की जलन भी चली जाएगी। और ये ले लें 20 ग्राम। उसके बाद तीसरी चीज़, इसको जंजबील कहते हैं। क्या कहते हैं? जंजबील। ये आपने लेना है 50 ग्राम। और उसके बाद चौथी चीज़ है सना मक्की, जिसके बारे में जिक्र आता है कि बहुत सारी बीमारियों की इसमें शिफा है। कोरोना के दिनों में इसका कहवा बड़ा इस्तेमाल किया गया, उससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हुआ। और ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है। लेकिन अकेली नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, इससे पेट में दर्द भी होता है, वट भी होता है। जब भी कोई नुस्खा इस्तेमाल करना हो आप पहले किसी न किसी अच्छे मुआलिज से मशवरा कर लिया करें। जब हम इसको दूसरी चीज़ों के साथ कंबाइन करके देते हैं तो उसकी वजह से ये जो इसके अंदर एक मसला है कि पेट में वट पैदा करता है, वो ख़त्म हो जाता है। अब इसमें आपने डंडियाँ नहीं लेनी, सिर्फ पत्ते लेने हैं और लंबे पत्ते लेने हैं। इसके पत्ते इसके गोल भी होते हैं लंबे, लेकिन लंबे पत्तों वाली आपने ख़रीदनी है। अब ये 4 चीज़ें इसका फ़ाइन पाउडर कर लें। सना मक्की 80 ग्राम लेनी है आपने, इसका फ़ाइन पाउडर कर लें। पाउडर कर लिया, बड़ा वाला 1000 mg का कैप्सूल भर लें। 1 कैप्सूल सुबह, 1 शाम, खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद, ताज़ा पानी के साथ। आप बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये 3 माह का कोर्स कर लें। मैंने आपको बताया था कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैटी लिवर, LFT, उसमें SGOT, SGPT का बढ़ जाना, बिलीरुबिन, इस सारी चीज़ों का इलाज एक ही चीज़, आपके लीवर के लिए अच्छा, आपके स्टमक के लिए अच्छा। और ये करेगा क्या? एक तो ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें ठीक होगी, आपका मोटापा फौरी तौर पे कम होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे पेशेंट जो इब्तदाई शुगर में हैं, इसका रिज़ल्ट उनके ऊपर बड़ा कमाल का है। इसको आप अगर शुरू करते हैं तो ये फौरी तौर पे शुगर नॉर्मल पे ले आता है। दुआओं में याद रखिएगा, ये नुस्खा इस्तेमाल करें। अगर वाकई आपको फ़ायदा दे तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।